हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कार्डियोलॉजी के इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल और उससे रिलेटेड ब्लड वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्डियक आउटपुट और अलग अलग ऑर्गन्स को कितना कार्डियक आउटपुट सप्लाई होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग इवेंट्स होते हैं। यानी हार्ट के अंदर हम लोग अच्छे जानते हैं 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन लगातार उनके अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो जब हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है दैट मीन सिस्टोल, और रिलैक्सेशन होता है मतलब होता है डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल का जो ओवरलैपिंग इवेंट है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी एक कंप्लीट हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है 0.8 सेकेंड के अंदर हो जाता है। उसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ईसीजी के अंदर भी हम लोग आगे ईसीजी पढ़ेंगे, और ईसीजी में मैंने डिटेल वीडियो डाल भी रखा है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ईसीजी का जो एक पूरा साइकिल बनता है वो एक हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पी वेव से लेके टी वेव, देन अगली जो पी वेव आएगी उससे पहले तक के इंटरवल को हम लोग बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल में इसको वैसे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो पी वेव होती है वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी एट्रियल के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट जो है यहाँ पर एक नोड पाया जाता है एवी नोड, उसके डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, और टी वेव जो है वो वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब ओवरलैपिंग इवेंट। अब इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं? 2 इवेंट मेनली होते हैं यहाँ पर। पहला होता है कार्डियक सिस्टोल और दूसरा होता है कार्डियक डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल में पहला हो गया एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। फिर डायस्टोल में भी 2 इवेंट हो जाएंगे, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। टोटल ये साइकिल कितने टाइम में होगी? 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एट्रियल का सिस्टोल कितने समय का होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल हो गया कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में उससे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब रिलैक्सेशन, क्योंकि टोटल साइकिल कितने? 0.8 सेकेंड की, तो 0.7 सेकेंड तक वो क्या करता है? रिलैक्स होता है। तो यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल क्या हो गया? 0.7 सेकेंड में क्या हो रहा है? डायस्टोल हो रहा है। ऐसे ही दूसरा वेंट्रिकल जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स कितने टाइम में कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए? 0.3 सेकेंड के अंदर। तो 0.8 सेकेंड में से 0.3 गए तो 0.5 सेकेंड में क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल डायस्टोल होने में कितना टाइम लगाते हैं? 0.5 सेकेंड लगाते हैं। इसको हम लोग एक साइकिल से समझते हैं, क्योंकि मैंने बताया ओवरलैपिंग इवेंट है, एक साथ होते हैं यहाँ पर। तो इस सर्कल को हम लोग समझते हैं। इस सर्कल को हमने 0 से लेके 0.8 सेकेंड के अंदर डिवाइड किया है। बाहर वाली जो अपने पास सर्कल है ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल को, और अंदर वाला रिप्रेजेंट किसको करेगा? एट्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं चूंकि ओवरलैपिंग इवेंट है तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया? एट्रियम का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ आ गया? नीचे की तरफ में फ्लो होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में एट्रियम लगातार रिलैक्स होते रहेंगे। पूरे साइकिल में एट्रियम क्या हो रहे हैं? रिलैक्स होते रहेंगे। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लगा? 0 से 0.1 सेकेंड लगा। फिर एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगा? 0.7 सेकेंड का टाइम जो है एट्रियल डायस्टोल के अंदर पूरा लगता है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट तो 0.1 सेकेंड में, लेकिन 0.7 सेकेंड में वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फिर पूरी साइकिल में रिलैक्स होते रहेंगे। इसी बीच में क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट जब एट्रियल डायस्टोल हो रहे हैं उसी टाइम पे वेंट्रिकल क्या होंगे? अब सबसे पहले एट्रियल क्या हुए? एट्रियल सिस्टोल हुए। अब सिस्टोल होने के बाद में ये तो रिलैक्स होते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे? सिस्टोल होंगे। वेंट्रिकल्स क्या होंगे? सिस्टोल होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से तो चला जाता है एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पिछले लेक्चर में हम पढ़ा था कितना एमएल ब्लड जाता है? 70 ml ब्लड जो है पुश हो जाता है, जिसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमने देखा। तो इस डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं एट्रियल सिस्टोल होने के तुरंत बाद में क्या हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जो कि कितने टाइम तक होता है? 0.1 से 0.4, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना टाइम लगा?
0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। अब इसके बाद में वेंट्रिकल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब वेंट्रिकल्स भी, क्योंकि ये तो पहले से रिलैक्स हो रहे थे, ये भी रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ तक रिलैक्स होते हैं, ये रिलैक्स हो रहे हैं। उसी टाइम पे क्या होगा, अभी भी ये रिलैक्स हो रहा है वेंट्रिकल, लेकिन एट्रियम क्या हो जाता है उस टाइम पे, क्या होगा, एट्रियम सिस्टोल हो जाता है। तो इस तरीके से, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, तो क्या हुआ, सबसे पहले ये एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ। अब एट्रियम तो क्या होगा, रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा, वेंट्रिकल उसी टाइम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों एक साथ रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स हो रहा है, एट्रियम फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग इवेंट जो है चलता रहता है लगातार, और यही चीज कहलाती है कार्डियक साइकिल। तो इसमें याद रखने वाले क्या पॉइंट है, इनके टाइमिंग। तो टाइमिंग हमें पता है, एट्रियल सिस्टोल कितना टाइम हो गया, 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल हो गया 0.7 सेकेंड। ऐसे वेंट्रिकल सिस्टोल कितना, 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना, 0.5 सेकेंड हो गया। ठीक है, 3 और 5 8 सेकेंड का पूरा साइकिल। अब चूंकि ये पूरा फिनोमेना ओवरलैपिंग है, इसलिए हमने बोला ओवरलैपिंग इवेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड वॉल्यूम्स, कब कितना ब्लड वॉल्यूम जो है ट्रांसफर होता है इसके अंदर। वो चीजों को समझने के लिए हमें दो टर्म पिछले लेक्चर में पढ़ी थी हमने, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर, जब वेंट्रिकल्स फुल भरे हुए हैं, वेंट्रिकल्स पूरे कंप्लीट डायस्टोल हो गए, वेंट्रिकल फुल कहाँ पर भरे हुए होते हैं, यहाँ पर पूरा वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया। अब इस टाइम पे ब्लड, इस वेंट्रिकल में जितना ब्लड आना था वो ब्लड आ गया, और वो अमाउंट कितना होता है, 120 से 130 ml। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। जब वेंट्रिकल फुल भर गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक, यानी वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल हो चुका है। एंड का मतलब अंत में, वेंट्रिकल जब पूरे डायस्टोल हो चुके हैं, उसके अंत में कितना ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में, दैट अमाउंट इज 120 से 130 ml। तो वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड होता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड है, 120 से 130 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब 120 से 130 ml ब्लड में से जब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, सिस्टोल होंगे, तो इसमें से 70 ml ब्लड क्या होता है, निकल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 70 ml ब्लड निकल गया, तो अब कितना बचेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे आएंगे तो कितना ब्लड बचेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे थे अपने पास 120 से 130 ml। अब इस पॉइंट पे कितना ब्लड बचेगा, 70 ml निकल गया है, तो यहाँ पर बचता है 50 से 60 ml ब्लड बचता है। और ये जो 50 से 60 ml ब्लड है, ये कहलाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड मतलब अंत में, सिस्टोल के अंत में, यानी जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाते हैं, उसके बाद इसमें कितना ब्लड बचता है, दैट अमाउंट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। 120 से 130 ml ब्लड था, इसमें से 70 ml दोनों तरफ चला गया, हमने पढ़ा है ये चीज। तो कितना बचा यहाँ पर, 50 से 60 ml ब्लड यहाँ पर बचता है। अब ब्लड कैसे रिटर्न होगा, तो हम समझते हैं, अब हार्ट, वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहे हैं। तो वेंट्रिकल जब डायस्टोल होते हैं, तो यहाँ पर डायस्टोल होते हैं, इस पॉइंट तक यहाँ पर 45 ml ब्लड जो है इसके अंदर आ जाता है। कितना ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, 45 ml ब्लड यहाँ पर आ गया। तो 45 इस पॉइंट पे अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो लगभग 95 से 105 ml ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है। अब वेंट्रिकल अभी भी क्या हो रहे हैं, डायस्टोल हो रहे हैं। तो इसी बीच एट्रियम क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। तो यहाँ पर जैसे एट्रियम सिस्टोल होगा, 45 ml ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में और आ जाता है, सॉरी 25 ml, 45 तो यहाँ पे आया था, 25 ml ब्लड जो है और वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। तो वेंट्रिकल्स में देखो, इस पॉइंट के ऊपर अपने पास कितना था, 95 से 105 ml, तो इसमें प्लस 25 आप लोग ऐड करो, तो 25 ऐड करते ही कितना हो जाएगा, 120 से 130 ml ब्लड यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। हमने अभी देखा था कि 0.4 सेकंड पे समराइज करते हैं इसी चीज को, 0.4 सेकंड पे जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो 70 ml ब्लड यहाँ से निकल गया था, तो कितना ml ब्लड बचा था, 50 से 60 ml ब्लड इसके अंदर बचा था। अब ये वेंट्रिकल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो कितना ml ब्लड आ जाता है इस पॉइंट तक, 0.8 सेकंड में कितना ब्लड आ जाएगा, 45 ml। तो इसमें हमने 50 से 60 में 45 जोड़ा, तो ये कितना ब्लड फिल हो गया वेंट्रिकल्स में, 95 से 105 ml। अब इसी बीच वेंट्रिकल तो रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन एट्रियम क्या हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो और 25 ml ब्लड जो है ऐड हो जाता है, और 25 ml ब्लड ऐड होगा, तो वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड आ गया, 120 से 130 ml ब्लड आ गया, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी वेंट्रिकल्स पूरे रिलैक्स हो गए, डायस्टोल हो गए, उसके बाद कितना वॉल्यूम है, दैट इज 120 to 130।
अब वेंट्रिकल्स फिर क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, फिर से कितना ml ब्लड निकल गया, 70 ml ब्लड निकल गया, तो इसमें से 70 हम लोग घटाएंगे तो फिर से अमाउंट कितना बचेगा, 50 से 60, तो ये अमाउंट क्या आ जाएगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड बचा, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इस तरीके से साइकिल जो है लगातार चलती रहती है और ब्लड जो है इसी सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग बना रहता है। तो इस आज के टॉपिक से हमने क्या सीखा, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जो ये साइकिल होती है इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं और उनके कितने कितने टाइम होते हैं। तो अगर आप लोग ये साइकिल याद रखेंगे तो इससे हमें इजीली पता पड़ जाएगा कि एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का होता है, एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम का और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो हमने पढ़ा कि दोनों वेंट्रिकल 70-70 ml ब्लड क्या करते हैं, पुश करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा कि जब वेंट्रिकल फुल भर जाते हैं, इस पॉइंट पे वेंट्रिकल फुल भर गए तो यानी वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स होने के बाद यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, तो फुल भरने के बाद 120 से 30 ml होता है ब्लड, ये हमें याद रखना है। और सबसे चौथा और लास्ट पॉइंट कि जब वेंट्रिकल पूरे निचुड़ जाते हैं यानी पूरे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उस टाइम पे कितना ब्लड बचा, यानी इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक यानी सिस्टोल होने के बाद कितना वॉल्यूम बचा, तो वो होता है 50 से 60 ml। तो ये 4 पॉइंट अगर इस पॉइंट से याद रखेंगे तो इनसे रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, और अगले लेक्चर के अंदर कार्डियक इंडेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, हाई इंडेक्स और लो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।